नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी में जो होमगार्ड की परीक्षा अभी हुई है, तो यूपी में होमगार्ड के सिपाहियों को कितनी वेतन एक्चुअली में दी जाती है और 8वें वेतन आयोग के लगने के बाद उन सभी सिपाहियों को कितनी वेतन आगे दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग से पहले कितनी दी जा रही थी और 7वें वेतन आयोग के पहले भी कितनी दी जा रही थी। आपकी होमगार्ड में किस जिले में कहां पर किस प्रकार से ड्यूटी रहेगी, क्या काम रहेगा और पूरी की पूरी चर्चा। ठीक है साथियों, आप लोगों को तो पता ही होगा, अभी जैसे ही यूपी में होमगार्ड का एग्जाम खत्म हुआ, तैसे ही जैसे एग्जाम खत्म हुआ वैसे ही बच्चों में अफरा तफरी मच गई थी एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम जीएस का था और जीएस जिस भी एग्जाम में आई है, जीएस का इतिहास रहा है हमेशा कि वो बच्चों के ऊपर से गई है। और ऐसा ही यूपी होमगार्ड के पेपर में देखने को इस बार मिला है। तो अब बच्चों को जिस बच्चे ने जितना स्कोर किया है उसको उसकी बधाइयां मिल गई हैं और उसे लगभग कट ऑफ का भी पता चल चुका है, क्योंकि YouTube पर लगभग 50 ऐसे वीडियोस उसने देख रखे हैं कट ऑफ के, जिससे अब उसे अपना अंदाजा या अपना आकलन पता चल चुका है कि मैं कट ऑफ के अंदर आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। तो वो साथी सभी तैयार हैं और अभी आंसर की के लिए भी सभी साथी एकदम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब ये जो कितने गुना भर्ती के बच्चे ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, इन सभी चीजों के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन साथ ही उन्हें अपनी ड्यूटी, जैसे सपोज वो आगे यदि होमगार्ड में सिलेक्ट हो गए तो उनको कितना वेतन मिलेगा और क्या उनकी ड्यूटी रहेगी और कहां पर उनकी ड्यूटी लगने वाली है, इन सब चीजों की जानकारी उन सभी साथियों को लेने की इच्छा प्रवृत्ति बहुत जाग चुकी है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी होमगार्ड में आपकी जो ड्यूटी रहने वाली है वो अपने ही जिले में किसी बड़े अधिकारी के यहाँ पर, किसी बैंक में, किसी एटीएम में, किसी अच्छे से बड़े से स्कूल के आगे, इस प्रकार से या थाने में, इस प्रकार से ड्यूटी होमगार्ड की लगाई जाती है। और शायद ये आप सभी को पता भी होगा, आपको आपके जिले से बाहर केवल चुनावी कार्यवाही में ही भेजा जाता है। जब चुनाव आते हैं तभी आपको आपके जिले से बाहर भेजा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेतन के ऊपर, जिसके लिए आप सभी लोग एकदम उतावले बैठे हैं। मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं आपकी भावना को कि आप लोगों को बस सैलरी से जो मोटिवेशन मिलता है वो शायद किसी और वीडियो से या किसी और इंफॉर्मेशन से मिल ही नहीं सकता। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सैलरी को ही डिस्कस करने वाले हैं और 8वें वेतन आयोग के लगने के बाद में क्या सैलरी हो सकती है यूपी पुलिस के होमगार्ड की, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले यदि मैं आपको बता दूं, जो 8वां वेतन आयोग है ये अभी जैसे 2026 में लगने वाला है और इससे पहले 7वां वेतन आयोग जो कि 2016 में लगा था और उससे पहले 6वां वेतन आयोग चलता था। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी जो यूपी होमगार्ड की सैलरी को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि होमगार्ड की सैलरी पर मंथ के बेसिस पर नहीं मिलती है। फिर भैया, यूपी होमगार्ड की जो सैलरी है वो पर डे के बेसिस पर मिलती है। मतलब आपकी पर मंथ बेसिक इनकम नहीं होती है, पर डे बेसिक इनकम होती है। सपोज जैसे आप महीने में जैसे किसी जॉब को कर रहे हैं, अदर जॉब्स जैसे आपने देखी हैं जिनका बेसिक पे 21,700 होता है, किसी का कुछ किसी का कुछ। वैसे सपोज कीजिए एक जॉब है अपनी रेलवे ग्रुप डी की जिसका बेसिक पे होता है कितना, 18,000 रुपया। तो लगभग वहां पर आपको यदि देखा जाए तो 18,000 रुपए जो आपको मिल रहे हैं वो 30 दिनों में मिल रहे हैं। तो पर डे के कितने होते हैं, 600 रुपया। यहां पर ऐसा ही होता है, आपको पर डे देखो, पे कमीशन यूपी होमगार्ड सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं हम आपको। आप यहां पर देखेंगे कि आपको पर डे देखो, पर डे इवनिंग ऑन ड्यूटी, ठीक है, अर्निंग ऑन ड्यूटी सॉरी, 600 से 800 रुपया।
आपकी 600 से 800 रुपया की ड्यूटी आपके एरिया या जिला के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी ड्यूटी किस जिले में या कितनी डेंजर लोकेशन पर है। ठीक है, उस हिसाब से ये जो पे है थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 600 से 800 रुपए के बीच में ही रहता है। ठीक है, यहां पर यदि मैं आपको बताऊं तो यदि आप पूरे महीने आपकी ड्यूटी रहती है, आप पूरे महीने अपनी ड्यूटी करने जाते हैं 30 दिन, तो 600 इंटू 30 कितना होगा? 18,000 रुपया। तो ये तो है आपका क्या, बेसिक पे। लेकिन आपकी यहां पर ड्यूटी 30 दिन की ही रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आपको डीए मिलता है लगभग 58% का। तो आप जैसे ही 18,000 का 58% निकालेंगे तो कितना आएगा? आपके सामने आएगा कितना? 10,440 रुपया। शायद इस पेन से दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब देखो आपके पास कितना आएगा? 10,440 रुपया। ठीक है, क्लियर इतना? अब मैं आपको बता दूं, जब आपके पास में डीए और बेसिक पे जोड़ा जाएगा तो आपकी सैलरी लगभग कितनी? 28,440 हो रही है। मतलब 25 से 30,000 के बीच में ये सैलरी रहती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज, और एवरेज इतना ही निकलता है 27-28,000 रुपया। हर साथी का, हमारे जो होमगार्ड में सेवा दे रहे हैं उन सभी का यही सैलरी निकलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अभी जस्ट 2025 में। ये देखो 2025 की बात कर रहे हैं हम अभी। अच्छा, 2016 में जब हमारा 7वां वेतन आयोग लगा था, इससे पहले क्या रही होगी सैलरी? क्या आप उसके लिए भी जानने की इच्छा रखते हैं? तो साथियों मैं आपको बता दूं, 2016 से पहले लगभग पर डे की जो सैलरी मिलती थी, मतलब प्रतिदिन की, वो 250 से 300 रुपए के अंडर में रहती थी। मतलब 250 से 300 रुपए आपको 6वें वेतन आयोग में दिए जाते थे। फिर जब 7वां वेतन आयोग आया तो आपकी सैलरी कितनी? 600 से 800 रुपए हो गई। और अब जो 8वां वेतन आयोग आने वाला है, इसमें आपकी सैलरी कितनी होने वाली है? तो आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी 8वें वेतन आयोग के ऊपर थोड़ा चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो एक तो देखो कर्मचारियों ने अपने हिसाब से बनाकर भेज दिया, दूसरा अनुमान लगाया जा रहा है, और तीसरा फिटमेंट फैक्टर जो सरकार लगाने वाली है जिसकी संभावना ज्यादा जताई जा रही है। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं, देखते हैं कितनी कौन सी फिटमेंट फैक्टर लग सकता है और कितनी सैलरी बन सकती है। साथियों देखो, जब आपका 7वां वेतन आयोग लगा था, ये 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगा था आपका 2.57% का। अब आप लोग कहेंगे फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो मैंने इसके लिए एक पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो 8वें वेतन आयोग के ऊपर बना रखी है, तो शायद अब यहाँ पर ये टाइम वेस्ट करना होगा। ठीक है, इसको ज्यादा बताना, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर ये बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो यूनिट है, जैसे कितना लिखा है 2.57, यदि इसका गुणा हम किसी के बेसिक पे में करते हैं, किसी भी कर्मचारी के बेसिक पे में करना ही, जब हम इस फिटमेंट फैक्टर का गुणा किसी के बेसिक पे में करेंगे तो जितने गुना इसकी सैलरी इस फिटमेंट फैक्टर से बनती है उतनी ही सैलरी हो जानी चाहिए। सपोज जैसे यदि मैं आपको बताऊं, आपकी सैलरी है, बेसिक पे है आपका 18,000 रुपया। ठीक है, और जो फिटमेंट फैक्टर पिछली बार लगा था वो लगा था 2.57 का। तो अब आप यदि इसका गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर जो रिजल्ट नीचे निकल कर आएगा, लगभग यहां पर कितना 2.5 गुना हुआ है, यहां पर कितना 2.5 गुना हुआ है, तो लगभग 45,000 के समथिंग में निकल कर आएगा। ठीक है, और 45,000 के समथिंग में निकल कर आ रहा है, तो इस फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये है कि अब बेसिक पे 18,000 ना होकर 45,000 कर देना चाहिए। ठीक है, ये मतलब है फिटमेंट फैक्टर का। तो अभी आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो फिटमेंट फैक्टर लगा था, ये लगा था आपका कब? 2016 में। ठीक है, अभी किस फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है उसके ऊपर चर्चा करती है। अभी देखो कर्मचारियों द्वारा, ये देखो ये लिख रखा है कि 2016 में इस फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी। 2016 में इस फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, ये पारित हुआ था। ठीक है,
2026 में देखो ये फिटमेंट फैक्टर है 3.83% का, जिसकी मांग 2026 में की गई है। ठीक है, अब देखो यदि इसकी मांग 2026 में कर दी गई है कर्मचारियों द्वारा, और यदि ये फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है, तो जो सैलरी आपकी अभी 2016 से अभी तक 600 से 800 रुपया पर डे की बन रही थी, अब वही सैलरी इस फिटमेंट फैक्टर की लगने के बाद वो सैलरी आपकी कितनी 2200 से 2300 रुपया पर डे की बनेगी। और यदि 2200 से 2300 रुपया पर डे की बन रही है, तो आप ये समझिए लगभग 72,000 रुपए, 70 से 72,000 रुपए की समथिंग में ये सैलरी आपकी पहुंचने वाली है होमगार्ड की, इस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार जो हमारे कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है। अच्छा, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुभवी हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर पारित करना इम्पॉसिबल है। तो कुछ लोगों ने बताया है कि पिछली बार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था और इस बार 2.46% का फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। ठीक है, हमने मान लिया कि यदि ये फिटमेंट फैक्टर भी लग जाए 8वें वेतन आयोग में, देखो 8वें वेतन आयोग की ही चर्चा कर रहे हैं, लगने के बाद ये सैलरी बनेगी आपकी। ठीक है, जैसे ही 2.46% का फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तो आपके पर डे के लगभग 14 से 1500 रुपया बनने लगेंगे। 1400 से 1500 रुपया पर डे के बनने लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये भी थोड़ा ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक है, तो यहां पर भी सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। लगभग यहां पर आपका बेसिक पे ही कितना हो जाएगा, आप देखेंगे यहां पर आपका बेसिक पे ही कितना हो जाएगा, लगभग पर डे का 1400 से 1500 रुपया। कहा यहां पर कितना मिल रहा था आपको, 600 से 800 रुपया। 800 से 1500 लगभग डबल हो रही है सैलरी, हो रही है ना। तो ये भी बेनिफिट वाली बात है। अभी लगभग हम 28 से 30,000 कमाते थे, फिर 55 से 60,000 के बीच में रहेंगे। तो ये भी होमगार्ड में बढ़िया है अगर इतना इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है तो। लेकिन जो सरकार के कुछ गुप्तचर हैं, जिन्होंने मतलब जो सरकार के अंदर रहते हैं, उन जो मतलब कर्मचारी हैं, उन लोगों ने कुछ बताया है। उन लोगों ने बताया है कि 1.97% का फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है। अच्छा ठीक है, यदि हम ये भी मान लें कि अगर 1.97% का फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तो आपकी सैलरी आगे कितने देखने को मिलेगी। तो यदि ये फिटमेंट फैक्टर आपका लगेगा, तो आपकी पर डे की जो सैलरी है वो 1100 से 1200 रुपया पर डे को देखने को मिलेगी। और जो साथी अभी वर्तमान में अपनी सेवा होमगार्ड में या किसी भी सिविल सर्विस में दे रहे हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा और उन लोगों की सैलरी जो अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार दी जा रही है, उनको एक साथ जितना भी अभी उनका पैसा कट रहा है, वो सारा का सारा पैसा फंड के रूप में बाद में दे दिया जाएगा। आपकी सैलरी 1 जनवरी से ही आपको 8वें वेतन आयोग के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, ऐसा पिछली बार भी देखने को मिला था। अब यहां पर यदि हम देखें एक चीज और कि फिटमेंट फैक्टर इतने दिखाए जा रहे हैं, लगभग पारित होने की संभावना कौन सी है। तो देखो साथियों, आप लोग मेरी जहां तक उम्मीद है, मैं जहां तक सोच सकता हूं और जहां तक उम्मीद है, मुझे लगता है कि शायद यही फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा, क्योंकि ये गुप्त सूत्रों से अंदर की कुछ खबर है। और दूसरी बात, सरकार भी चाहती है कि हमारा खर्च कम से कम हो। हमारे देश में सरकारी नौकरी की इतनी डिमांड है कि इतने फिटमेंट फैक्टर पर भी बच्चे जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है, कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगभग लगेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों ने क्या यूपी होमगार्ड का एग्जाम दिया है, और अगर दिया है तो आपके कितने नंबर आए हैं, आपका क्या स्कोर रहा है, वो भी कमेंट में बताना। आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखने को मिली है, ये भी बताना। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग मेरा जो अनुमान है वो भी मैंने आपको बताया नहीं। मेरा जो अनुमान है वो ये है कि आफ्टर 8th पे कमीशन
यूपी होमगार्ड के कर्मचारियों की सैलरी 45,000 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, इतना मेरा खुद का अनुमान है कि अभी जो 28,000 है ये 45,000 के समथिंग में पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या इंफॉर्मेशन आती है तो आपके पास सबसे पहले वो साझा की जा सके। ठीक है, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।